नमस्कार दोस्तों, मैं सलाहुद्दीन नवीद रोशन राय के इस नए अंक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हाजिर हैं पिछले एपिसोड में जहां पर हमने छोड़ा था, यानी कि पहले लक्षण की बात की थी। उस वीडियो को शूट करने के बाद मेरे मन में एक विचार आया और वो विचार था कि क्यों ना इस बात को और क्लियर किया जाए कि अगर लक्षण एक है, यानी कि अगर लक्षण एक है तो वो क्या सिर्फ एक ही डिसेबिलिटी को शो करता है? नहीं। एक ही डिसऑर्डर को शो करता है? नहीं। तो फिर वो कितने डिसऑर्डर को शो कर सकता है? और उस एक लक्षण से, उस एक निशान से, उस एक साइन से जुड़ी हुई कितनी चीजें हो सकती हैं जो उसके आउटपुट या निष्कर्ष के रूप में होंगी? दोस्तों, जब ये ख्याल, ये थॉट मेरे मन में आया तो ये थॉट के साथ ये निर्णय लिया, ये फैसला किया कि क्यों ना एक एपिसोड इस पर भी बनाया जाए। तो आज हम बात करेंगे लक्षण यानी कि साइन या सिम्टम एक, उससे जुड़े हुए परिणाम या रिजल्ट कई, अनेक। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। दोस्तों, हमने जिस लक्षण की बात की थी, जिस सिम्टम की बात की थी, वो था विकास में देरी। यानी डिले डेवलपमेंट। अब जब हम डिले डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो इसके बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो हमारा पिछला एपिसोड देख सकते हैं, जिसमें हमने डिले डेवलपमेंट के एरियाज की बात भी की थी। आज हम बात कर रहे हैं कि उस डिले डेवलपमेंट में कितनी कंडीशंस, अवस्थाएं या डिसऑर्डर्स जुड़े हो सकते हैं, जिनमें पहला डिसऑर्डर है बहु विकलांगता। यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहु दिव्यांगता भी इसको कह सकते हैं। यानी कि एक से अधिक क्षेत्रों में बच्चे को समस्या होना। अब एक से अधिक क्षेत्र यानी सिर्फ चलने बोलने में नहीं, समझने में भी दिक्कत है। किसी एक एरिया में दिक्कत नहीं है, दो या दो से ज्यादा एरियाज में दिक्कत है। वो एरियाज कौन कौन से हो सकते हैं? चलना बोलना, गामक कौशल, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। यानी इन एरियाज में से दो या दो से अधिक एरियाज में, ज्यादा एरियाज में दिक्कत होना बहुविकलांगता हो सकती है। इसके बाद जो दूसरा आउटपुट हो सकता है वो है बौद्धिक विकलांगता, यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को समझने के लिए हमें अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन संक्षिप्त में हम ये बता दें कि जब डिसऑर्डर हमारी बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस या हमारी समझ से संबंध रखता होगा तो हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों में उसके कॉग्निटिव डिले के संकेत हैं, लक्षण हैं, विकास में देरी है। तीसरी जो अवस्था है वो हो सकती है ऑटिज्म। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी ASD। अगर डिलेड माइलस्टोन्स हैं तो भी ऑटिज्म हो सकता है। माइलस्टोन्स नॉर्मल हैं तो भी ऑटिज्म हो सकता है। माइलस्टोन्स नॉर्मल थे, एक उम्र के बाद
डिलेड हो गए, वापस चले गए, रिग्रेट हो गए, तो भी ऑटिज्म हो सकता है। और इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि ऑटिज्म के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे वेरिएशन हैं, इसलिए तो उसे स्पेक्ट्रम कहा गया है। ऑटिज्म हो सकता है, हमें अभी यहाँ पर इतना ही जानना है, इतना ही समझना है। दोस्तों, आगे अगर हम जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि डेवलपमेंटल जो एरियाज हैं हमारे, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में दिक्कत है तो उससे संबंधित डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन डिलेड माइलस्टोन्स लगभग सारे एरियाज में है, तो इन 3 अवस्थाओं के होने की संभावना ज्यादा होती है। तो यहां पर हम इसे इस तरीके से लेते हैं कि मूलतः इन 3 अवस्थाओं में ये लक्षण दिखता ही दिखता है। और अगर डिले डेवलपमेंट ऑल एरियाज में है, यानी कि सभी एरियाज में है, तो बहुत ज्यादा संभावना इन 3 अवस्थाओं की होती है। दोस्तों, मैं अपनी बात को बहुत ही कम शब्दों में पिरोना चाहता था, रखना चाहता था आपके सामने। उम्मीद है रख पाया होऊंगा, आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हैं, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सके जिसको हमारी जरूरत हो सकती है। आप देखते रहिए रोशन रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।